हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडू फॉर एग्जाम। तो चलिए आज हम नज़र डालने जा रहे हैं विश्व के प्रमुख घास के मैदानों पर, जो कहाँ पाए जाते हैं और कितने प्रकार के घास के मैदान होते हैं और किन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आज हम इन पर चर्चा करेंगे पूरा डिटेल से, पूरे विस्तृत रूप से। तो चलिए समझते हैं घास के मैदान। तो प्रश्न उठता है, घास के मैदान हम किसे कहते हैं? प्रश्न उठता है, घास के मैदान हम किसे कहते हैं? तो जान जाइए, घास के मैदान किसे हम कहते हैं? वह विस्तृत क्षेत्र जहां दूर दूर तक घास और झाड़ियां फैली होती हैं, उन्हें हम कहते हैं घास के मैदान। वह विस्तृत क्षेत्र जहां दूर दूर तक घास और झाड़ फैले हुए होते हैं, उन्हें हम घास के मैदान कहते हैं। तो यह घास के मैदान जो है अपनी स्थिति के आधार पर दो भागों में बांटे गए हैं। यह घास के मैदान अपनी स्थिति के आधार पर दो भागों में बांटे गए हैं। पहले हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और दूसरा है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और ये भी ध्यान देना है, अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़कर हर महाद्वीपों में घास के मैदान पाए जाते हैं। भारत में भी उत्तराखंड में 3300 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर जो घास का मैदान पाया जाता है उसे बुग्याल कहा जाता है। बुग्याल, नीलगिरी की पहाड़ियों में भी घास के मैदान पाए जाते हैं। और मैंने बता दिया घास का मैदान क्या है, यानी वैसा क्षेत्र जहां बहुत विस्तृत क्षेत्र, वैसा विस्तृत क्षेत्र जहां बहुत दूर दूर तक घास के मैदान और झाड़ पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं घास के मैदान या घास स्थल। और ध्यान दीजिए, ये घास स्थल मुख्य रूप से दो नामों से अपनी स्थिति के आधार पर किन किन क्षेत्रों में स्थित है, उस स्थिति के आधार पर दो भागों में इन्हें बांटा गया है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो आज हम नजर डालेंगे एक घास के मैदान। और जानिए, घास के मैदान बहुत ही उपजाऊ हैं। और उसी देश में सोचिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो उनके नाम भी अलग हैं, इसलिए वो घास की प्रजातियां और लंबाई भी अलग अलग है। और दूसरी बात, ये मैदान बहुत ही उपजाऊ हैं। ये मैदान बहुत ही उपजाऊ हैं। और ये तीसरी बात, घास के मैदानों में वे क्षेत्र जहां मवेशी चराए जाते हैं उन्हें चरागाह कहते हैं। घास के मैदानों में वे क्षेत्र, सभी घास के मैदानों में मवेशी नहीं चराए जाते, इतना ध्यान देना है। चरागाह उन्हीं क्षेत्रों को कहा जाता है जिन क्षेत्र घास के मैदानों के जिन क्षेत्रों में मवेशी चराए जाते हैं, उन क्षेत्रों को मिड्डो, चरागाह कहा जाता है। तो ये ध्यान देना है। और दूसरी बात, ये भी ध्यान देना है, अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़कर दुनिया के सभी महाद्वीपों में घास के मैदान पाए जाते हैं। और घास के मैदान पूरे संसार के क्षेत्रफल के 1/4 भाग, विश्व की भूमि के क्षेत्रफल के 1/4 भाग पर घास के मैदान फैले हुए हैं। सोचिए, इतना बड़ा क्षेत्र है, 1/4 भाग पर घास के मैदान फैले हुए हैं। तो आज हम जानेंगे कौन कौन से घास के मैदान कहाँ फैले हुए हैं, किन किन देशों में फैले हुए हैं, कौन उनमें सबसे चौड़ा और बड़ा है, उनका क्या महत्वपूर्ण इंपोर्टेंस रहा है। तो चलिए समझते हैं आज घास के मैदानों के बारे में। मैंने बताया घास का मैदान किसे कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत बताइए, वह विस्तृत क्षेत्र जहां दूर दूर तक घास और झाड़ फैले हुए होते हैं, उन्हें कहते हैं घास के मैदान। और ध्यान दीजिए, घास के मैदान या घास भूमि वह क्षेत्र होता है जहां शाकीय पौधे, मुख्यतः इन पौधों में पोएसी कुल के पौधों का प्रभुत्व होता है। ध्यान दीजिए, घास भूमि या घास के मैदानों में पोएसी कुल के पौधों का प्रभुत्व होता है, जिनमें मुख्य रूप से साइपरेसी एवं जंकेसिया कुल के पौधे पाए जाते हैं। कुल के पौधे पाए जाते हैं। मैंने अभी बताया है, अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़कर सभी महाद्वीपों पर घास स्थल पाए जाते हैं। पर पाए कहां जाते हैं? वन भूमियों एवं मरुस्थलों के बीच संक्रमण पेटी में। वन भूमियों एवं मरुस्थलों के बीच संक्रमण पेटी में सभी महाद्वीपों में, अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़कर घास के मैदान पाए जाते हैं। मैंने यह भी बताया, विश्व की कुल भूमि के लगभग 1/4 भाग, 1/4 भाग पर घास के मैदान फैले हुए हैं। ये भी ध्यान देना है, घास के मैदान कितने भागों में बांटे गए हैं। तो ध्यान दीजिए, स्थिति यानी अपनी स्थिति के आधार पर वे दो भागों में बांटे गए हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो है 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच स्थित होते हैं। और उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच स्थित होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान समुद्र से दूर स्थित भागों में स्थित होते हैं, जहां वर्षा कम होती है।
पर इतना भी कम नहीं होती जिससे वो जीवित न रह पाए, होती है पर कम होती है। उन क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। कुछ घास के मैदान, और जानिए भिन्न भिन्न देशों में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनके भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। जैसे मैंने ऊपर कुछ बताया है, पुछताछ, पुछताछ जो है हंगरी के क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदानों को पुछताछ कहा जाता है। श्रीलंका में पाए जाने वाले घास के मैदान पटाना नाम से जाने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले घास के मैदानों को पोर्टलैंड कहा जाता है। ब्राजील में पाए जाने वाले घास के मैदानों को कंपोज कहा जाता है। रूस में पाए जाने वाले घास के मैदान टैगा, बड़ा इंपोर्टेंट है, टैगा घास का मैदान किन क्षेत्र में पाया जाता है तो समझिए स्पेशली रूस के क्षेत्रों में पाया जाता है। बुग्याल, देखिए भारत में पाए जाने वाला है बुग्याल जो है उत्तराखंड में 3300 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाला घास का मैदान है, जहां शीत ऋतु में यहाँ बर्फ जम जाती है, पर जब ही शीत ऋतु बीतती है फिर घास के मैदान हरे भरे हो जाते हैं। तो भारत में पाए जाने वाला सबसे बड़ा फेमस घास का मैदान है बुग्याल नाम से फेमस है, उत्तराखंड में है। ध्यान दीजिए। दूसरी बात, चरागाह किसे कहते हैं? चरागाह भी घास स्थल होते हैं, परंतु सभी भूमि पर घास स्थल नहीं। जानिए घास के मैदान बहुत ही उपजाऊ है, यहाँ पर गेहूं उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। और जानिए प्रेयरी को जो है रोटी का कटोरा भी कहते हैं, जो गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। प्रेयरी को रोटी का कटोरा, प्रेयरी घास के मैदान को रोटी का कटोरा कहा जाता है, जो गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मैंने बताया सिर्फ घास के मैदान में सिर्फ घास ही नहीं होती है, वह बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। पंपास का जो मैदान है बहुत ही उपजाऊ है और उसे घास रहित मैदान भी कहा जाता है। सोचिए, तो ये जान जाइए। तो सभी घास के मैदान चरागाह नहीं है। उन घास के मैदानों में जिन स्थानों पर मवेशी चराए जाते हैं वही स्थान चरागाह कहे जाते हैं, मिड्डो कहे जाते हैं। प्रेयरी को मैंने बताया है रोटी का कटोरा कहा जाता है, जो गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। परीक्षा से पूछता है निम्नलिखित में से किस घास के मैदान को रोटी का कटोरा कहा जाता है, तो याद रखना चाहिए प्रेयरी को घास का कटोरा भी कहा जाता है। दूसरी बात, घास रहित मैदान किसे कहते हैं, तो जानिए पंपास के मैदान को घास रहित मैदान भी कहते हैं, जो 7 से 8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह अत्यधिक उपजाऊ है, यह अटलांटिक महासागर से लेकर एंडीज पर्वत तक इसका विस्तार है। अटलांटिक महासागर से लेकर एंडीज पर्वत तक पंपास के घास के मैदान का विस्तार है। इसको घास रहित मैदान भी कहा जाता है। बड़ा ही इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना चाहिए। और ध्यान दिए, सवाना में घास ना जो होता है अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका में जो घास का मैदान पाया जाता है उसे सवाना कहते हैं। भारत के दक्षिणी पूर्वी भागों में भी सवाना प्रजाति के मैदान पाए जाते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, सवाना में घासें बहुत लंबी लंबी होती हैं, इसलिए उन्हें हाथी घास भी कहा जाता है। सवाना में घासें बहुत लंबी लंबी, जो सवाना घास का मैदान है इसमें घासें बहुत लंबी लंबी होती हैं, इसलिए इन घासों को हाथी घास भी कहा जाता है। और इसका विस्तार तो जानिए, सवाना घास का मैदान पूर्वी अफ्रीका, केन्या, तंजानिया, वेनेजुएला, कोलंबिया, ब्राजील, इन सब देशों में इसका विस्तार है। और भारत के दक्षिणी पूर्वी भागों में भी सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। पंपास मैंने बताया है, पंपास जो है अर्जेंटीना, ब्राजील, उरुग्वे में पाए जाते हैं। घास रहित मैदान भी कहते हैं। इनका विस्तार अटलांटिक महासागर से लेकर एंडीज पर्वत तक है। स्टेपीज, ध्यान दी, स्टेपीज जो है विश्व का सबसे बड़ा सबसे चौड़ा घास का मैदान है। स्टेपीज विश्व का सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा घास का मैदान है। यह पश्चिमी रूस और मध्य एशिया, यूरेशिया में पाया जाता है। स्टेपीज जो है विश्व का सबसे चौड़ा घास का मैदान है। यह पश्चिमी रूस, मध्य एशिया और यूरेशिया में पाया जाता है। दूसरी बात, विश्व प्रसिद्ध, इतिहास प्रसिद्ध रेशम मार्ग स्टेपीज घास के मैदान के क्षेत्रों से ही होकर गुजरता था। इतना ध्यान दीजिए, विश्व प्रसिद्ध रेशम मार्ग जो आप पढ़े हैं वह स्टेपीज घास के मैदानों से ही होकर गुजरता था। और यही नहीं, इसका ऐतिहासिक महत्व भी रहा है। इसी घास के स्टेपी क्षेत्र से ये हमारे देश पर मंगोल आक्रमणकारियों ने चंगेज खां, तैमूरलंग, ऐबक इत्यादि जो मंगोल आक्रमणकारी थे वो स्टेपीज घास के मैदानों से होते हुए ही भारत में आए। और यही नहीं, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए जो यहाँ से बौद्ध भिक्षु गए वो स्टेपीज घास के मैदान के क्षेत्रों से ही होते हुए गए। तो ये जानिए, स्टेपीज घास के मैदान का क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन रेशम मार्ग इसी क्षेत्र से होकर गुजरता था। और भारत पर आक्रमण करने वाले मंगोल आक्रमणकारी ऐबक इत्यादि जो थे, मोहम्मद गौरी जो थे, ये स्टेपीज घास के मैदानों से होते हुए ही भारत आए थे। और तीसरी बात, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी श्रद्धालु बौद्ध भिक्षु जो हैं दुनिया के विभिन्न देशों में
इसी घास के मैदान के रास्तों से होते हुए गए। वो है स्टेपीज घास का मैदान, जो पश्चिमी रूस और मध्य एशिया में पाया जाता है। इसे कहा जाता है यूरेशिया। मैंने बताया सबसे बड़ा सबसे चौड़ा घास का मैदान है। रेशम मार्ग भी इसी से होकर गुजरता है और इसी से विदेशी आक्रमणकारी हमारे देश पर आक्रमण करने आए। लानोज कैंपास, कैंपास जो घास का मैदान है ब्राजील में पाया जाता है। ब्राजीलियन उच्च भूमि के क्षेत्र में लानोज घास का मैदान है। वेनेजुएला में पाया जाता है। वेनेजुएला में जो घास का मैदान पाया जाता है उसे कहा जाता है लानोज। अब है सेल्वास घास का मैदान या अमेजन बेसिन में सेराडो ब्राजील, साहेल अफ्रीका में लाल सागर से अटलांटिक सागर तक फैला हुआ घास का मैदान साहेल नाम से जाना जाता है। वेल्ड, ध्यान दिए फ्लड लिखा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में फ्लड घास के मैदान जो हैं उन्हें फ्लड लिखा जाता है, पर उन्हें पढ़ा जाता है वेल्ड। और ये जो हैं घास व छोटी, इसमें घास व छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं। तो वेल्स पूछता है वेल्स घास का मैदान इसी है दक्षिण अफ्रीका में, वहां पर इसे फ्लड लिखा जाता है, इतना ध्यान रखना है। कैंटरबरी घास का मैदान न्यूजीलैंड, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका। मैंने बताया है प्रेयरी घास के मैदान को विश्व का रोटी का कटोरा कहा जाता है। बहुत ही उपजाऊ भूमि का क्षेत्र है, गेहूं उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये ध्यान देना चाहिए। तो ये हैं घास के मैदान जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में आते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा शीतोष्ण घास के मैदानों को याद रखने की मास्टर ट्रिक। फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को याद रखने की मास्टर ट्रिक। तो मैं समझता हूं अब घास के मैदानों को आप समझ लिए होंगे। घास के मैदान क्या हैं? तो यह वह क्षेत्र होते हैं जिसमें दूर दूर तक घास व झाड़ियां फैली होती हैं, उन्हें कहा जाता है घास के मैदान। इन मैदानों में पोएसी कुल, शाकीय पौधों यानी पोएसी कुल के पौधों का बहुतायतता होती है, प्रभुत्व होता है। इन पौधों में प्रमुख हैं साइप्रेसियम जंकेसिया कुल के पौधे, साइप्रेसियम जंकेसिया कुल के पौधे। पूछता है बुग्याल क्या है? तो आप सीधा उत्तर दीजिए बुग्याल भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित 3300 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक घास का मैदान है। बड़ा फेमस है, बुग्याल के बारे में चर्चा होती है। वहां सैलानी बर्फ के क्षेत्रों में जा शीत ऋतु में जाते हैं स्केटिंग करने। तो अब तो मैं समझता हूं अब आपको क्लियर हो गया होगा घास के मैदान किन्हें कहते हैं, कहां स्थित हैं और कितने क्षेत्रों में फैले हुए हैं। तो अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हर आने वाला अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं फिर दूसरे दिन।